अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास है? कैसी कैसी तबीयत है आप लोगों की? बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप लोगों की दोस्ती और आप लोगों की मोहब्बत मुझे जो है बात करने से नहीं रोक सकती। यही बात है कि मैं आप लोगों के पास एक तफरीह भी लेकर आता हूँ और मोहब्बत भी लेकर आता हूँ। शायद कभी कभी ऐसे महसूस होता है आप लोग मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, लेकिन दिल में मोहब्बत करते हैं, इजहार नहीं होता। अब इजहार का मतलब क्या है? इजहार का मतलब है वीडियो को देखना, उसको समझना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों के पास बातें पहुंचाना, जो आपको अच्छी आपको बात लगे वो पहुंचा दे। इससे आप लोगों को भी फ़ायदा है, दूसरे लोगों को भी फ़ायदा है कि ये पता सबको चलना चाहिए कि ज़िंदगी क्या है। मैं बेसिकली ज़िंदगी के ऊपर बैठा हुआ हूँ। जो थोड़ी बहुत खबरें दूसरी होती हैं वो खबरें ऐसे समझो न्यूज़ के तौर पे मैं सुनाता हूँ और कुछ नहीं। तो आज की एक बहुत प्यारी कहानी सुना रहा हूँ। अगर बीच में कोई हमारा काग वगैरह आ जाए, उसकी आवाज़ आ जाए तो माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है जी। तो आज की कहानी ये है, बाप का प्यार, माँ का प्यार ऐसा अटोर प्यार है, इतना मजबूत प्यार है कि उसको ता क़यामत कोई चेंज नहीं कर सकता। ता क़यामत उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। माँ चाहे आपको नहीं बेटा, माँ चाहे आपके साथ रहे न रहे, आपके पास हो न हो, लेकिन उसका प्यार जो है ना कभी कम नहीं होता। उसकी वाहिद मिसाल मैं हूँ। मेरे पास माँ मौजूद नहीं है, लेकिन जब भी मैं माँ से मिलने जाता हूँ तो ऐसे लगता है वो मेरे पास ही मौजूद है। तो मैं उतना बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो रिटर्न उसको नहीं दे सकता, दे सकते ही नहीं है हम लोग हमें हिम्मत ही नहीं है कि उसका रिटर्न कोई दे सके। तो जब मैं जाता हूँ तो मेरी जो है मेरी माँ बस ऐसे उसकी आंखों में चमक आ जाती है कि जैसे उसके पास जो है ना ये बेटा कभी अलग हुआ ही नहीं था, या उसने अलग घर बनाया ही नहीं था, ये तो मेरे पास ही मौजूद है। ऐसे वो प्यार का इजहार करती है। तो जब वो आगे पिछड़ते हैं वापस घर, तो मैं अपने घर जाता हूँ तो यकीन करें आप, मेरे दिल में इतना दुख बढ़ जाता है जिसकी कोई अच्छा है, मैं उसका जिक्र नहीं। और उसके दिल में भी उससे ज़्यादा दहशत होती है कि मेरा बेटा चाह रहा है। वो मर नहीं रहा होता है, वो घर से जा रहा होता है, दूसरे अपने घर जा रहा था, अपने बच्चों के पास जा रहा था, लेकिन वो उसकी आंखों से ओझल हो रहा होता है। माँ का प्यार आपको मैंने दिखाया। बेटा भी अगर प्यार करता है तो वो भी उतना ही प्यार करता है। अगर नहीं करता है तो उसका ज़मीर भर चुका होता है। आज मैं एक कौवे की कहानी सुनाता हूँ। आज मैं एक कौवे की कहानी सुनाता हूँ। बाप की औलाद होती है, औलाद 6, 8 साल 9 साल की हो जाती है, या 8 साल की,
होश में थोड़ा से आती है, थोड़ी सी होश में आती है, तो बाप को बेटा कहता है। वो क्या है? बाप कहता है कौवा। बेटी की समझ में नहीं आता है, होता है, समझदार समझदार नहीं। फिर पूछता है ये क्या है? फिर बोलता है कौवा। फिर पूछता है वो क्या है? तो फिर बोलता है कौवा। इस तरह से उसको बाप को 10 मिनट तक या 5 मिनट तक वो पूछता ही रहता है ये क्या है। वो क्यों पूछता है? इसलिए कि वो समझना चाहता है कि ये कौवा है और कोई और चीज़ है, लेकिन बाप कहता है कौवा। अब यहाँ पे दूसरी बात जो आ जाती है, जब बेटा जवान हो जाता है, बाप बूढ़ा हो जाता है, तो एक दिन वो सोचता है चलो यार आज मैं अपने बेटे की थोड़ी सी मोहब्बत देख लूँ। वो बाहर निकलता है बेटे के साथ, वही जगह, वही मंजर, वही चीज़, वहाँ पे इत्तेफाक गया, कौवा ही बैठा हुआ था। बाप ने उंगली उठा के कहा बेटा ये क्या है? तो वो सोचता है कि बाप बूढ़ा हो गया है, इसको बताऊँगा, हो सकता है उसके जहन से निकल गया हो। तो कहता है कौवा। फिर पूछता है ये क्या है? फिर वो बोलता है कौवा। तो जब तीसरी मरतबा पूछता है ये क्या है? कौवा। कौवा कौवा। थकिया गए हो क्या बुढ़े? अरे बुढ़े थकिया गए हो, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कौवा। नीचे आके करके हल्की हल्की आंसू टपकाते वो घर आता है और डायरी निकालता है। वो डायरी लिखने का शौकीन था, इसलिए उसने डायरी में वो लिख दिया था कि इतना टाइम पे मेरे बेटे ने ये पूछा, मैंने क्या जवाब दिया और कितनी मरतबा जवाब दिया वो भी लिख दिया। शौकीन था डायरी लिखने का। अपने बेटे को बुलाया, बेटा तुझे याद है कि तू जब सोता था तो इसी मकाम पे, जिस मकाम पे मैं पड़ा हुआ था, तूने पूछा था ये क्या है? तो मैं तुम्हें कौवा कौवा कहते थक गया, लेकिन तू पूछता ही रहा तो मैं जवाब देता ही रहा। आज मैंने 2 दफ़ा पूछा और तीसरी दफ़े में तुम इतने हाइपर हो गए, इतने तंग हो गए कि उसको जो है मेरे को तुमने ये भी नहीं देखा कि बाप है, आपने जो दिल से चाहा बोलते चले गए। बेटा क्योंकि बाप ने परवरिश की थी, माँ ने परवरिश की थी, पढ़ा लिखा था, थोड़ी देर के लिए वो बेटा शर्मिंदा हुआ, उस वक्त शर्मिंदा हो गया। बोला बाबा मेरा कसूर नहीं है, मैं जवान आदमी हूँ, तुम बूढ़े आदमी हो, मेरी जवानी बर्दाश्त नहीं कर सकी कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, इसलिए मैंने ये बोल दिया और मेरी बदतमीजी करने का कोई भी इरादा नहीं था। आप बहुत खुश हुआ थे कि चलो बेटे ने ये तो माना, बेटे ने ये तो माना कि हाँ बाप ने जो है ना जो कुछ कहा था और कई बार कहा था और मैं उसको तंग करता रहा और वो तंग होता रहा।
تو آج کی کہانی یہی ہے میرے بیٹوں بچوں کہ ماں باپ کی ریسپیکٹ کرو. ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائے کوئی بات کریں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ تو برداشت کرنے کی کوشش کرو. برداشت نہیں کرتے ہو تو وہاں سے ہٹ جاؤ, تو جواب مت دو. یہ میں ماننے کے لیے 100% تیار ہوں کہ جوانی میں انسان جو ہوتا ہے, جوان خون جو ہوتا ہے, برداشت وہ بہت کم ہوتی ہے. اور جو جب وہ باپ بن جاتا ہے بیٹے کا یا بیٹی کا, جب برداشت کرنے کی طاقت شروع ہو جاتی ہے, برداشت کرنے کی طاقت شروع ہو جاتی ہے, وہ بیٹی یا بچے کو ہر بار پوچھتا رہتا ہے, ہر بار وہ نخرے دکھاتا رہتا ہے, وہ ہر بار وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے, ہر بار وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اور باپ جو ہے تنگ نہیں ہوتا ہے, ماں تنگ نہیں ہوتی. بہت شکریہ. آج کی اسٹوری اگر پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا اور خوش رہیے گا. بلٹ ٹرین کی طرح دوڑیے گا, بلٹ ٹرین کی طرح زندگی کو سمجھیے گا. میں اسٹیٹس میں بلٹ ٹرین کا مثال دیتا ہوں تو آج میں نے اس میں بھی ڈال دیا ہے کہ زندگی ایک بلٹ ٹرین کی طرح چلتی ہے, اس کو سمجھو. خدا حافظ.